सदगुरु मिले। अब वन में बोले ध्रुव जी हैं, अब कौन गुरु मिले उन्हें? कहाँ मिलेगा नारायण, कहाँ मिलेगा नारायण, कहाँ मिलेगा नारायण, ऐसा ऐसा भाव मन में है ध्रुव जी के। अचानक उनको एक बात याद आई ध्रुव जी महाराज को। बोले जब उनकी माताजी सुनीति ध्रुव जी को अपने साथ सत्संग में कहीं ले जाती थी तो वहां जो संत महापुरुष हैं वो अपने गुरु की वंदना कहते थे बार बार, गुरु वंदना। एक बात बताऊं, जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु कौन है, थोड़ा गुरु का थोड़ा ध्यान रखिए। गुरु बोले तो गुह रूह, रूह माने आत्मा, आत्मा गुह माने होता है अज्ञान, जो हमारे आत्मा से अज्ञानता को दूर करते हुए ज्ञान का प्रकाश दे, वो गुरु है। और गुरु कोई एक ही नहीं होता, जिससे हम कोई चीज सीखें, अच्छी बात सीखें, जो मार्गदर्शन करे, वो गुरु है। एक बच्चे से भी प्रेरणा मिलती है सीखने की, समझ लीजिए। एक बच्चे, दत्तात्रेय महाराज अत्रि अनुसुईया के पुत्र हैं, उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कौवे को भी गुरु बनाया, कौवे को, मछली को भी गुरु बनाया महाराज। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कोई हो महाराज, तुम अच्छा हो जेछा। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं किसी को आक्षेप लगा के नहीं कह रहा हूं। अगर किसी को ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है एक व्यक्ति होने के नाते कि व्यक्ति विशेष ही कोई गुरु नहीं है, जिससे हमको मार्गदर्शन मिले, अच्छी बात मिले, वो गुरु है। जो वास्तव में जिसकी बात हमारे हृदय में घर कर जाए और उसकी बात हमेशा हमें याद रहे, और उसकी बात अंत समय कष्ट में, दुख में जो हमेशा याद आए, उसकी बात से हम उस दुख का, उस कष्ट का यदि मुकाबला करते हैं, उसकी बात हमेशा याद रहे, वो गुरु है, वो गुरु है महाराज। गुरु एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, उससे कुछ चीज सीखने को मिले। एक मकड़ी भी गुरु। एक चींटी जब दीवार पर चढ़ती है, कभी गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर वो भी एक कर्मनिष्ठ है, उससे शिक्षा मिलती है, हमको ज्ञान मिलता है। देखो अपने लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास कर रही है, बार बार गिर रही है, छोड़ क्यों नहीं देती, लेकिन नहीं जी, सुबह से शाम हो जाएगी, वो फिर अंत में दिखती है अपने लक्ष्य पर पहुंच गई। जीवन में गुरु आवश्यक है, हम ये नहीं कह रहे। व्यक्ति विशेष भी हो सकता है गुरु। एक गुरु हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार एक है कुल गुरु। हमारे कुल में जो पूजा अर्चना करते हैं, हमको कर्म कराना सिखाते हैं, कर्म प्रतिफल देते हैं। एक है शिक्षा गुरु, एक है आध्यात्मिक गुरु। अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत 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 ज्यादा गुरुओं की संख्या बहुत है। और आजकल तो फिर और हो के हरि रमेश गुरु, और हो के हरि मोहन गुरु, सब गुरु गुरु। बोलिए जय श्री कृष्ण। कहने का मतलब तीन मेन है। एक हमारे जो कुल में पुरोहित जी हैं, वो कुल गुरु कहिए, वही कुल गुरु का स्थान एक प्रकार से तीर्थ गुरु कहिए। उसी प्रकार से एक शिक्षा गुरु हैं जो हमको शिक्षा देते हैं। एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो बाहर बड़े बड़े मंडलेश्वर इत्यादि जो वास्तव में संत हैं, जिनसे कोई चीज हमको मिलती है। वास्तव में ये तीन हैं मेन तो जीवन में। और अगर ये चीजें आप नहीं अपना सकते तो कृष्णम वंदे जगत गुरु महाराज, मेरे तो यही हैं बस, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये कृष्ण हैं, पूरे जगत के गुरु हैं महाराज, बस। बोलिए जय श्री कृष्ण।
आप नहीं मानते किसी को, भागवत जी को अपना मानिए, गोविंद को अपना मानिए। बस कृष्ण को जिसने अपना मान लिया, समझ लो महाराज वही सब कुछ है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही है सब कुछ, उन्हीं से प्रेरणा मिलती है, सद प्रेरणा। मानने पर सब कुछ है, आप विश्वास से मानिए, धारा रखिए विश्वास की। और जब आप एक बार किसी को मान लेते हैं ना साहब, तो वो गुरु गुरु नहीं रहता, फिर गुरु ब्रह्मा हो जाता है। गुरु ब्रह्मा, फिर वो विष्णु भी हो जाता है, फिर वो देवो महेश्वर हो जाता है। समझ रहे हैं? जब एक बार आपने भाव रख दिया तो वो सब कुछ है, फिर उसकी निंदा आप नहीं सुन सकते कहीं भी। अगर जहां सुनो तो वहां अपने कान में रुई डाल लो, और रुई डालते हुए या तो उस स्थान से उठ जाओ। हृदयार्थ यदि आपने प्रेम करना है, हृदयार्थ यदि मानना है, हृदयार्थ विश्वास करना है, तो निष्ठा एक में रखो, अनन्यास चिंतयन्तो मां। यह भाव है। और मेरा अपना मानना है कि आप भागवत जी को गुरु बनाइए, कृष्ण को गुरु बनाइए, राम को गुरु बनाइए, शिव को गुरु बनाइए, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस संपूर्ण जगत के गुरु ही कृष्ण हैं। तो आज ध्रुव जी महाराज वन में विचरण कर रहे हैं, और एक बात याद आई, बोले जब संतों के आश्रम में जाते थे तो वो संत एक गुरु वंदना कहते थे। आज उसी को थोड़ा तोतली तोतली भाषा में बोले ध्रुव जी महाराज भी वन में जा रहे हैं, उसको गुनगुनाते हुए, क्या पता कोई मिल जाए जो कोई मार्ग बता दे, भैया नारायण यहाँ रहता है, तुम यहाँ चले जाओ। जब मार्ग से जीव भटक जाता है ना, ये जो भागवत रामायण पूजा पाठ, ये क्या यही चीज तो सिखाती है। जो हैं अटके भूले भटके, खुद को तारें स्वयं तर जाएं, यही चीज तो सिखाती है। आज ध्रुव जी भटक रहे हैं, और भटकते हुए वो उपासना को याद कर रहे हैं जो संतों के आश्रम में उन्होंने सुनी। एक वचन भी यदि जीवन में हम किसी सत्पुरुष के मुखार बिंद से सुने तो कभी ना कभी वो वचन बहुत काम आता है साहब, एक बात बताएं। लेकिन बशर्ते वो वचन याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। श्रोता और सोता नहीं होना है, श्रोता होना है। तो आइए हम सब भी अपने आराध्य श्री गोविंद जी को गुरु मानते हुए, आज हम भी अंधकार में हैं, हम भी अंधकार में हैं, अज्ञानता है, तो हम भी प्रार्थना करें कृष्णम वंदे जगत गुरु से कि भगवान कृपा करके हमारे हृदय में आते हुए हमारे हृदय से अज्ञानता को दूर करें और ज्ञान का प्रकाश ज्वल करें। जिस प्रकार से आज ध्रुव जी महाराज वन में जा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा, पूजा मंडप है, नैमिषारण्य तीर्थ है, 88,000 तपोभूमि ऋषियों की है, तो सुंदर भाव से कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए कहें, गुरुदेव चले आओ, भक्तों ने पुकारा, भक्तों ने पुकारा है, गुरुदेव चले आओ, भक्तों ने पुकारा गुरुदेव चले आओ, भक्तों
चारों तरफ छाया घने घोर अंधेरा है। चारों तरफ छाया घने घोर अंधेरा है। मैं जाऊं कहाँ बोलो, तूफानों ने घेरा है। कहाँ बोलो, तूफानों ने घेरा है। हे नाथ अनाथों के, नाथ अनाथों के, तुम ही सहारा हो। गुरुदेव चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। भक्तों ने पुकारा है, हम तेरा सहारा 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 है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हमें तेरा सहारा है। गुरुदेव चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। मझधार पड़ी नैया, डगमग डोला खाए। मझधार पड़ी नैया, जगमग डोला खाए। मझधार पड़ी नैया, डगमगी डोला खाए। मझधार पड़ी नैया, जगमग डोला खाए। मिल जाओ हमें आकर, हम भव से तर जाएं। मिल जाओ हमें आकर, हम भव से तर जाएं। बिन तेरे इस जग में, बिन तेरे इस जग में, एक पल भी गुजारा है। गुरुदेव चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव चले आओ, भक्तों ने पुकारा
पुकारा है हम तेरा सहारा है। भक्तों ने पुकारा है हम तेरा सहारा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमें तेरा सहारा है। गुरुदेव चले आओ भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव चले आओ भक्तों ने पुकारा है। गुरु तेरे चरणों की पग धूल जो मिली जाए। गुरु तेरे चरणों की पग धूल जो मिली जाए। भटके हुए राही को निज मंजिल मिली जाए। भटके हुए राही को निज मंजिल मिली जाए। किस्मत ही चमक जाए। किस्मत ही चमक जाए। जैसे चमके सितारे। गुरुदेव चले आओ भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव चले आओ भक्तों ने पुकारा है। भक्तों ने पुकारा है हम तेरा सहारा 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 है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमें तेरा सहारा है। गुरुदेव चले आओ भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव चले आओ भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव चले आओ भक्तों ने पुकारा है। भक्तों ने पुकारा है। भक्तों ने पुकारा है। बोलिए सदगुरु महाराज की। और बड़ा सुंदर भाव से जान नहीं पाता कोई जीव की कब कृपा हो गई।
देखो, हम जो भी सत्कर्म करते हैं, बहुत लोग एक अभिलाषा होती है बहुत लोगों की। मैंने अनुभव किया उस चीज का। वो अनुभव करते हुए एक बात मुझे याद आई। कई लोग ऐसी अभिलाषा करते हैं, बोले महाराज इतनी रामायण हमने कर दी, इतनी कथा हमने कर दी, इतनी जगह पूजा कर दी, इतने जप कर लिए, लेकिन अभी तक तो कछु फायदा हुआ नहीं। क्या बात है गई? तो महाराज जी एक बात हम आपको बताएं, ये पूजा पाठ जप तप मनन चिंतन ये अपने आध्यात्मिक भाव से करनी चाहिए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं। निष्काम पूजा करो, और अगर निष्काम भाव है तो 100% वो सकाम अपने आप बन जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आज जो हम कर्म कर रहे हैं सत्कर्म, इसका फल कब मिले? ये भगवत कृपा अपने आप होती है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी के द्वारा ये भगवत फल अवश्य में प्राप्त होता है। ये अकाट्य है, पक्की बात है, ये 100%। ये मेरा अनुभव है साहब। ये व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं कि मेरा अपना अनुभव है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कृपा अवश्य होती है, कभी ना कभी, 100%। इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। और आज यही सत्कर्मों का प्रतिफल है कि ध्रुव जी महाराज मन मन में गुरु जी कह रहे हैं, और सामने से देखा नारद जी चले आए। ये भगवत कृपा देखिए, सामने से नारद जी चले आ रहे हैं। तो नारद जी वो जंगल में क्या करने आए भाई? कोई ना कोई कारण होगा। और सामने से नारद जी आए। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा। नारद जी के मन में विचार हुआ है, छोटा बालक कहां जा रहा है? तो ध्रुव जी महाराज ने भी नारद जी को देखा, और तुरंत ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को देखा तो चरणों में प्रणाम किया। कितना अच्छा संस्कार। और जब चरणों में प्रणाम किया तो नारद जी समझ गए, महाराज ये मन से बहुत अच्छा है। मन प्रफुल्लित हो गया नारद जी का। और नारद जी के मन ने कहा कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, इसका मन बहुत मजबूत है, पहली सीढ़ी बहुत मजबूत है। नारद जी ने पूछा कि किसके पुत्र हो, कहां जाते हो? ध्रुव जी ने कहा हम उत्तानुपाद राजा के पुत्र हैं। बोले वन में जा रहे हैं। नारद जी ने पूछा वन में काहे को? बोले भगवान को प्रकट करने जा रहे हैं। नारद जी हंसे। एक छोटा सा बालक की बात को सुन के नारद जी कहने लगे कि बेटा तुम वन में जा रहे हो, वन में भगवान नहीं रहते। वन में तो शेर रहता है, भालू रहता है, चीता रहता है, ये तो तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, इसलिए घर को चले जाओ। ध्रुव ने कहा नहीं, मैं तो भगवान को प्रकट करने आया हूं और भगवान को प्रकट करके ही रहूंगा। बस आपका दर्शन मुझे हुआ, कृपा करके जैसे मेरे माता मुझे अपने संतों के आश्रम में ले जाती थी, तो उन्हीं संतों की जैसी वेशभूषा आपकी है, लगता है आप भी कोई संत ही हैं, तो कृपा करके महाराज एक बात बता देवे। बोले ये नारायण कहाँ रहते हैं, बस इतना हमको बता दीजिए। नारद जी ने कहा कि भैया हम तुमसे कह रहे हैं यहाँ वन में नारायण नहीं रहते, आप घर चले जाओ, यहाँ तो शेर भालू चीता रहता है, ये सब तुमको हजम कर जाएंगे, तुम्हारी चटनी बना देंगे, नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैं तो भगवान को खोजे बिना प्रकट करे बिना नहीं जा सकता। अच्छा, नारद जी ने कहा एक बात बताओ। बोले यहाँ तुमको कुछ खाने को मिलेगा, तुम्हारी माताजी तुम्हें भोजन कराती थी। बोले हाँ, मेरी माताजी मुझे अपने गोद में बिठा के बड़े सुंदर भाव से भोजन कराती थी। नारद जी ने कहा तो यहाँ क्या खाओगे? तो ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जब दांत न थे तो दूध दियो है, अब दांत हैं तो अन्न भी देगा। जब भगवान शिशु को इस भूमंडल में भेजता है
तो उसकी सारी व्यवस्था करके भेजता है। साहब, माता के स्तनों में दूध की संरचना करता है, दांत नहीं है, क्या खाएगा क्या पिएगा, दूध पीता है। जब धीरे धीरे बड़ा होता, दांत आते हैं, वो दूध कहां से आया कहां को गया पता ही नहीं। विज्ञान भी फेल है महाराज इसके आगे। ये सब प्रभु की तो कृपा है, पूरी व्यवस्था। जब दांत न थे तो दूध दियो है, अब दांत हैं तो अन्न भी देगा। नारद जी समझ गए, बोले इसकी सीढ़ी बहुत मजबूत है, ये तो निश्चय करके आया है, और इसका नाम ही ध्रुव है महाराज। और नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को अपने गले से लगा लिया और इतनी सुंदर शिक्षा दी और कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद है और मेरा वचन है कि तुमको नारायण अवश्य मिलेंगे। और एक मंत्र दे दिया नारद जी, ध्यान दीजिए, एक मंत्र दे दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। और एक बात और बताऊं, मंत्र तो दे दिया, कहा इस मंत्र का तुम निरंतर जाप करो और मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद है कि तुमको नारायण अवश्यमेव रूप से प्राप्त होंगे ही होंगे। लेकिन शास्त्र कहता है कि इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति रुतपाता एव केवलम। इतिहास पुराण वेद शास्त्र की विधि के बिना मनमुखी भक्ति जो हम करते हैं उससे उत्पात भी खड़े होते हैं महाराज, ध्यान देना। इसलिए अनभ्यासे विषम शास्त्रम और अजीर्णे विष भोजनम। बिना अभ्यास के हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते साहब, क्योंकि कहीं पर रक्षत्व की जगह भक्षत्व हो गया, फिर हो गया कल्याण। बोले जय श्री कृष्ण। समझ रहे? इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि बिना जो नियम है उस नियम से यदि हम कर्म करें तो निश्चित है वो कर्म सार्थक होता है। और जो नियम नहीं है और बगैर नियम के हम कोई कर्म कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा दिक्कत आने की संभावना होती है साहब, ये भी है। एक वेदोक्त कार्यक्रम जो एक परिपाटी चले नियमबद्ध क्रमबद्ध, उस कार्य में पूर्णता रहती है। अब ध्रुव जी जा रहे हैं वन में नारायण को खोजने के लिए, लेकिन खोजे कैसे? नारायण जी ने एक मंत्र दे दिया और मंत्र के साथ में उसके नियम बताए हैं कैसे जपना है। जप कैसे? अच्छा, हम लोग भी जप करते हैं, बहुत लोग करते हैं जप। जप करने की वास्तविक भावता क्या है, कैसे करना चाहिए जप? बहुत लोग करते हैं। देखिए, जप के लिए एक तो सबसे पहले आप जो माला का चिन्ह चयनित करते हैं उस माला को चयनित करिए। महिलाओं के लिए सबसे उत्तम रहती है तुलसी की माला। तुलसी की माला। पुरुषों के लिए सबसे उत्तम रहती है रुद्राक्ष की माला जप के लिए। और वैसे अलग अलग मंत्र के अलग अलग जप हैं। कोई गुरुजी महाराज यदि आपको मंत्र दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, तो आपको माला गोमुखी देंगे, उससे आप करते रहिए। अब जप कैसे करना है? जो जप का भाव है, जो मेरु होता है ना, मेरु जहां से गिनती शुरू होती है, उस मेरु को नहीं लागना चाहिए। कई लोग जप करते हैं और जप में ये तर्जनी अंगुली का प्रयोग नहीं होता, ये कनिष्ठिका अंगुली का प्रयोग भी नहीं होता। अंगूठा, अनामिका और मध्यमा, ये 3 अंगुलियों का प्रयोग होता है। और इन 3 अंगुलियों का प्रयोग होते हुए जब हम जप करें तो जब मेरु के पास आते हैं
वो मेरु को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए, वापस पलट देना चाहिए और फिर जप करना चाहिए, तो वो जप पूर्ण होता है। समझ रहे? और आप माला नहीं जपते, कोई बात नहीं, आप मानसिक जप करिए, ना होंठ हिले, ना जीभ हिले, ना दांत हिले, बैठे रहिए, मन में जपते रहिए, ये अचपा कहलाता है। ध्यानस्थ आसन में बैठ करके मन से वो जप, वो अचपा कहलाता है। और बहुत सार्थक चीज है महाराज अचपा, बहुत सार्थक, इसका प्रमाण भी मिलता है। आप ध्यानस्थ आसन में बैठिए, योग मुद्रा में, योग मुद्रा बोले ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, इस तर्जनी से अंगूठे के अग्रभाग को दबाना है जोर से, और ऐसे दबाते हुए नेत्र बंद करते हुए आपके अंदर अपने हृदय में गोविंद का वह दर्शन करते हुए मन से निरंतर जाप होना है, उसको अचपा। ये कुछ नियम हैं, अगर हम इन नियमों से कुछ ये कार्य करते हैं तो निश्चित है महाराज हमको हमारे कर्म की सार्थकता अवश्यमेव प्राप्त होती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज ध्रुव जी महाराज को एक मंत्र दे दिया है कि नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है और इस मंत्र का जाप करना चाहिए, हर किसी को अपने घर में जरूर करना चाहिए। ये मंत्र भव बंधन मोक्ष का भी एक कारण है और ये मंत्र नारायण की कृपा का विशेष मंत्र है, नारायण की कृपा भी इससे प्राप्त होती है। और ये मंत्र ऐसा है कि कई प्रकार की आदि व्याधि रोग इसको भी दूर करता है। ये 12 अक्षर मंत्र है, 12 अक्षर हैं इसमें, और ये जो अभी भागवत इधर चल रहा है इसमें 18,000 इस मंत्र का जाप होगा और इसी मंत्र से पूर्णाहुति होगी। ध्यान दीजिए, 18 तारीख को यज्ञ है, इस यज्ञ की पूर्णाहुति, और वह यज्ञ चक्रकुंड के पास में होना है, वहां यज्ञ कुंड बनेगा। 18 तारीख को ही महाभंडारा होगा और उसी दिन शाम को हम सब लोग यहाँ से घर के लिए प्रस्थान करेंगे यज्ञ संपन्नता के बाद। 18 तारीख को जो यज्ञ होना है वो इसी मंत्र से होना है, नमो भगवते वासुदेवाय, और इसका निरंतर घर में भी जाप करते रहिए, बहुत अच्छा है। और आज ध्रुव जी महाराज देखिए ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही तो जाप कर रहे हैं। और सुखदेव कहते हैं राजन, ध्रुव जी ने आकर के यमुना जी में स्नान किया और आश्विन्यम किया और एकांत एक जगह देख करके वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और सुंदर भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है। तो आइए थोड़ा सा हम भी कर लें ध्रुव जी के साथ में नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, और सभी लोग भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
प्रकार से ध्रुव जी महाराज निरंतर कुछ नहीं, और अखंड भजन चल रहा है। 1 महीना निकल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना शुरू हुआ। अब ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। छठे दिन की शाम को केवल पत्ते तोड़ के खा लेते, फल भी नहीं खाते, और भजन चल रहा है अखंड ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना आरंभ हुआ, और सुखदेव कहते हैं कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्युनुसारेण माशं नित्येति अर्चनम्। तीसरा महीना आरंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 9वें दिन की शाम को केवल पानी पीकर रह जाते, और अखंड भजन चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना शुरू हुआ तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 12वें दिन की शाम को केवल वायु पी करके रह जाते, हवा बस, और अखंड चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां महीना शुरू हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणु स्विवांचलः। 5वां महीना बड़ा सुंदर भाव है कि पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः। ध्रुव जी के भजन का जब 5वां महीना शुरू हुआ ना महाराज, तो ध्रुव जी ने अपने सांस को रोक लिया, और सांस को रोकते हुए ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, और वो सांस धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में जाकर के वो सांस रुक गया। प्राण अवरुद्ध हो गया, एकदम सन्नाटा हो गया, और ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्राकट्य हो गया। एक पैर से ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, और जैसे ही अपने श्वास को रोका, जित श्वासो नृपात्मजः, और संसार के जितने राजा हैं, देव, सबका सांस रुक गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। और ये सारे देवता सब भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रभु 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 हमें बचाइए। कि नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वां शरणं शरण्यम। भगवान हमें बचाइए, हमें बचाइए प्रभु। नैवम विदाम भगवान प्राण रोधम, प्रभु हमें बचाइए, हमारा प्राण अवरुद्ध हो गया, हम जानते नहीं हैं, प्रभु हमें बचाइए। देव भगवान नारायण ने कहा कि तुम डरो मत, मेरा नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में है, वो इतना ध्यानस्थ हो गया, इतना ध्यान मग्न हो गया कि उसका प्राण अवरुद्ध हो गया। मैं अभी जाकर उसे दर्शन देता हूं और आपका श्वास चलने लगेगा। कितना सुंदर भाव है। और भगवान ने गरुड़ जी महाराज को तैयार किया है, और गरुड़ में बैठते हुए अपने नन्हे से भक्त बालक ध्रुव जी के सम्मुख आ जाते हैं। और ध्रुव जी के सम्मुख आते हुए ध्रुव जी महाराज ने नारायण का दर्शन किया। आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन कि हे परीक्षित, जरा एक बार अपने नेत्र बंद करो और ये दृश्य अपने हृदय में उतार के देखो कि नन्हा सा यह 5 वर्षीय बालक भगवान के सामने खड़ा है, चतुर्भुज नारायण ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है, कितनी सुंदर झांकी। दोनों खड़े हैं, एक दूसरे को देख ही रहे हैं। सारे संसार वासियों का जो प्राण अवरुद्ध हुआ था ना, वो चलने लगा। और दोनों एक दूसरे को देखे ही हैं।
बहुत देर तक एक दूसरे को देखे ही रहे और भगवान ध्रुव को देख करके मुस्कुराए, और जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराए। इन दोनों की हंसी को देख करके आकाश में जो देवता है वो भी हंसे। इन तीनों की हंसी को देख करके आचार्य सुखदेव भी हंसने लगे। इन चारों की हंसी देख करके राजा परीक्षित भी हंसने लगे, और इन पांचों की हंसी देख करके हजारों संत बैठे थे वो भी हंसने लगे। परीक्षित बोले प्रभु बड़े कृपालु हैं। भगवान इसलिए हंसे, कारण बोले इतनी देर से मैं इसके सम्मुख खड़ा हूं, कुछ बोलता ही नहीं है। भगवान इसलिए हंसे। ध्रुव जी इसलिए हंसे कि क्या बोलूं, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आता प्रभु, क्या बोलूं। और इन दोनों की हंसी को देख के देवता आकाश में इसलिए हंसे, यदि भगवान हमारे सम्मुख होते तो अभी तक हम लिस्ट लगा देते लाइन से कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और इन तीनों की हंसी देख करके सुखदेव क्यों हंसे कि धन्य हो राजा परीक्षित कि तुम्हें एक झांकी के माध्यम से नारायण का दर्शन हो गया। परीक्षित इसलिए हंसे कि सुखदेव आप जैसा गुरु मुझे मिला और हृदय में परमात्मा की झांकी दिखाता। ध्रुव जी बोलना चाहते हैं कुछ, लेकिन कुछ ज्ञान ही नहीं है। क्या बोलेंगे ध्रुव जी महाराज? बोलना चाहते हैं ध्रुव जी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। भगवान ने सोची कि मेरा जो यह नन्हा सा बालक है ध्रुव, बोलना तो चाहता है लेकिन ज्ञान नहीं है, क्या बोलेगा। तो भगवान ने अपना शंख जो है वो ध्रुव जी के कान पे लगा दिया कि संत विवक्षन्तमिदद्विदं हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य हृदय व्यवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। कपोल में अपना एक शंख लगाया और अपने दिव्य शंख को प्रभु ने ध्रुव जी के गाल से लगा दिया। और जैसे ही शंख को गाल से लगाया तो महाराज वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया। जब भगवान की कृपा होती है ना साहब, तो बड़ी दिव्य कृपा हो जाती। ध्रुव जी कहते हैं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। और जैसे ही शंख लगाया वेद वेदांत का सार ध्रुव जी को प्राप्त हो गया। और स्वयं भगवान नारायण से ध्रुव जी के वचन है प्रभु कि मूकम करोति वाचालम, जब आपकी जब कृपा हो जाती है तो एक गूंगा भी बोलने लग जाता है। पंगुम लंघयते गिरिं, जिसके पैर नहीं है, पैर से अपाहिज है, वह भी एक पहाड़ को पार कर देता है। वह आपकी कृपा चाहिए, आज बड़ी कृपा की आपने मुझ पर। देखो एक बात बताएं, परमात्मा की कृपा का अनुभव करो, उसकी कृपा बरस रही है और हम उसे कितना ले सकते हैं यह हमारी श्रद्धा के पात्र पर निर्भर है। महाराज बारिश हो रही है बाहर, अगर आपके पास 5 किलो का पात्र है, आपके पड़ोसी के पास 10 किलो का पात्र है, दोनों ही बाहर रखे हैं, तो आपका 5 किलो का पात्र भी भरेगा, पड़ोसी के 10 किलो का पात्र भी भरेगा। अंतर क्या है कि श्रद्धा और विश्वास का पात्र आपका जितना गहरा होगा, पड़ोसी का गहरा है
श्रद्धा विश्वास का पात्र वो भरा, आपका 5 ही किलो का पात्र है वो भी भरा। इसलिए ये कृपा बरस रही है, गोविंद की कृपा। इसलिए श्रद्धा के पात्र को बहुत गहरा बनाइए, गहरा बनाइए। जितना गहरा हम श्रद्धा के पात्र को बनाएंगे, और निश्चित है गोविंद की कृपा उतनी, गोविंद की कृपा का अनुभव हम उतना करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। और आज ध्रुव जी महाराज यही बात कहते हैं कि भगवान कि यो अंतः प्रवीक्ष्य मम वाचि मां प्रसुप्तां सजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान्मो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं कि यो अंतः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्ताम, कि भगवान मेरी सोई हुई वाणी को आज आपने जगा दिया। आपके चरणों में बारंबार वंदन करता हूं, जीव की वाणी सोई रहती है, आप यदि कृपा करें तो जग सकती है। क्योंकि जो जानहि त्याहि देहु जनाई, जानत तुम्हु तुम ही है जाई। कहने का मतलब है जो जानहि ताहि जेहु जनाई। आपकी कृपा के बिना जीव आपको जान नहीं पाता साहब। जब तक आपकी कृपा नहीं होती जीव आपको नहीं जान पाता, और बिना जाने वो आपके चरणों में प्रीति कैसे करे। जब जानेगा तो ही तो प्रीति करेगा, और जब आपकी कृपा होगी तभी जीव आपको जान सकता है, अन्यथा नहीं जान सकता है साहब। चाहे कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन जब आपकी कृपा होती है तभी उसकी सोई हुई वाणी जगती है और आपको जानता है, और जब आपको जानेगा तो आपके चरणों में प्रीति करेगा। ध्रुव जी कहते हैं आज मैं भाग्यवान हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं अपने आप को कृतार्थ मान रहा हूं कि मेरी वाणी जो प्रसुप्ता थी उसको आपने जगा दिया। परमात्मा कृपा करे तो पवन चले, और पवन चले तो हमें श्वास मिले। परमात्मा की कृपा से सूर्य प्रकाश देकर दुनिया के रोगों का विनाश करते हैं। परमात्मा की कृपा से चंद्रमा जो वनस्पतियों के अधीश्वर कहलाए समस्त कार्यों को करते हैं, वही गोविंद वही नारायण की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। आज ये ध्रुव जी के वचन है, और ध्रुव जी बार बार प्रार्थना करते हैं भगवान से, वंदना करते हैं, प्रभु आज आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे दर्शन दिया। त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। प्रभु स्वीकार पावन नाम, स्वीकारो मेरे परिणाम। प्रभु स्वीकारो मेरे परिणाम। त्रिलोकपति दाता सुख धाम, लोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे परिणाम। प्रभु स्वीकारो मेरे परिणाम।
कहते हैं आदि मध्य और अंत तुम ही और तुम ही आत्म आधारी हो। आदि मध्य और अंत तुम ही और तुम ही आत्म आधारी हो। भक्तों के तुम प्राण प्रभु इस जीवन के रखवारे हो। भक्तों के तुम प्राण प्रभु इस जीवन के रखवारे हो। तुम में जीवे जन्मे तुम में जीवे जन्मे तुम में और अंत समय पावे विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु स्वीकारो मेरे प्रणाम। लोकपति दाता सुखधाम। लोकपति दाता सुखदाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु स्वीकारो मेरे प्रणाम। चरण कमल का ध्यान धरूं और प्राण करे सुमिरन तेरा। चरण कमल का ध्यान धरूं और प्राण करे सुमिरन तेरा। दीनाश्रय दीनानाथ प्रभु भव बंधन काटो हरि मेरा। दीनाश्रय दीनानाथ करोर प्रभु काटो हरि मेरा। शरणागत के श्याम हरि शरणागत के श्याम हरि हे नाथ मुझे लेना तुम थाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु स्वीकारो मेरे प्रणाम। लोकपति दाता सुखधाम। लोकपति दाता सुखधाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु स्वीकारो मेरे प्रणाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु स्वीकारो मेरे प्रणाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम। बोलिएगा आनंद
कंद भगवान की जय। तो बड़ी देखो, जहां पर ज्ञान और भाव आ जाता है तो वहां पर सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाती हैं। और आज यही ध्रुव जी के साथ में भी हुआ है। तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन मुझे हो गया और अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। लेकिन भगवान ने सोची कि बगैर राज सुख भोगे इसको विस्मय प्राप्त नहीं होगा, इसलिए कहा कि तुम अवश्यमेव रूप से राजा बनोगे, मेरा आशीर्वाद है। और बहुत सारा आशीर्वाद दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और आज ध्रुव जी अपने घर आ रहे हैं और घर आते हुए जिस माता सुरुचि ने ध्रुव को सिंहासन से हाथ पकड़ करके निकाल दिया था ना, आज वही माता अनेक प्रकार से पुत्र ध्रुव के राहों में पुष्प बिछा रही है। माता सुनीति खड़ी है, उत्तानुपाद ने हाथी मंगवाए, घोड़े सजवाए। बोले क्यों? जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करहि सब। जिस पर नारायण की कृपा हो जाती है साहब, उस पर हर कोई कृपा करता है। आज नारायण की कृपा ध्रुव जी पर हुई और फलस्वरूप क्या हुआ? सारे विचार चेंज हो गए, माता सुनीति के, सुरुचि के, उत्तानुपाद के। और आज मेरा बालक आ रहा है, ऐसा भाव मन में है। और राह में फूल बिछे हैं, हाथी सजवाए गए, घोड़े सजवाए गए। और दूर से देखा ध्रुव जी आ रहे हैं और ध्रुव जी पहुंचे। और ध्रुव जी पहुंचने के बाद सबको प्रणाम किया। माता सुरुचि ने ध्रुव जी को अपने अंकों में भर लिया कि तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। तो आज ध्रुव जी महाराज माता सुरुचि को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, ध्यान देना। बोले क्यों? क्योंकि माता, यदि तुम मुझे नारायण से मिलने की प्रेरणा नहीं देती तो कौन देता, इसलिए पहला प्रणाम आपको स्वीकार है मेरा। उसके बाद ध्रुव जी ने माता सुनीति को प्रणाम किया। कितनी सुंदर बात। समय व्यतीत हुआ, उत्तानुपाद राजा ने ध्रुव जी का अभिषेक किया, राज्याभिषेक। और ध्रुव जी आज राजकाज संभाल रहे हैं। उत्तानुपाद महाराज अपनी पत्नियों के साथ में सत्संग में लग गए। समय व्यतीत हुआ, ऐसा वर्णन आता है कि जो ध्रुव जी के भाई हैं उत्तम, ये इनका एक बार यक्षों के साथ युद्ध हो गया। बोले क्यों? बोले बड़े उद्दंड किस्म के थे और वो यक्षों के यहाँ जाकर के उनके बगीचे को उखाड़ने लगे। यक्षों के साथ युद्ध हुआ और यक्षों के साथ युद्ध होते हुए उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी को जब पता चली यह बात, तो ध्रुव जी को क्रोध आया और अपनी अक्षौणी सेना को लेकर के यक्षों पर चढ़ाई कर दी और युद्ध होने लगा। एक बात बताओ, जिसको भगवान का दर्शन हुआ हो, क्या उसको युद्ध करना शोभा देता है? क्रोध करना शोभा देता है? यहां पर थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा समझिए। ध्रुव जी को नारायण का दर्शन तो हुआ, लेकिन सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। शास्त्र कहते हैं
कि तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मत्याना किमुतासिसः तुलयाम लवेनापि। एक पल का सत्संग भी यदि मिल जाए तो उस सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता है साहब। ना स्वर्ग कर सकता है, ना मुक्ति कर सकती है, ना नर्क कर सकता है। ये नितांत सत्य बात है। न स्वर्गम न पुनर्भवन। बोले दुर्योधन ने अपने जीवन में लगभग 200 से ज्यादा बार कृष्ण का दर्शन किया होगा कि नहीं किया होगा। धारावाहिक देखते हो, सब आ रहा टीवी में आजकल तो सब कुछ सरल है। क्या नहीं है, टीवी नहीं है, मोबाइल है, बस मोबाइल में ही चल रहा सब कुछ। अब वो मोबाइल में भी कई चीजें आ रही हैं, कई चीजें। मेरे पास भी है फोन, बड़ा फोन, हम बड़ा ही फोन कहते हैं उसको। अब उसका क्या है मामला, मैं बताऊं आपको साहब। ये जो फोन है, बड़ा फोन, मेरे को किसी ने गिफ्ट किया। यद्यपि मेरे पास तो मेरा छोटा फोन है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा फोन। अब ये बड़े फोन गिफ्ट तो कर दिया, अब हमको आए नहीं साहब, इसको चलाएं कैसे क्या हो सब चीजें। ठीक है साहब, थोड़ा बहुत कुछ ABCD सीखी। अब ABCD जब सीख ली तो एक यात्रा आ गई बीच में। अब यात्रा बीच में आ गई, फोन रह गया घर, और 10 दिन रह गए हम यात्रा में। अब जब यात्रा से आए, जो ABCD आती है भूल गए। तो हमने कहा ठीक ही हो रहा है, फोन पड़ा ही रहा घर में, लेकिन नंबर मिलाना आता था। अब जो और चीजें उनमें व्हाट्सएप फेसबुक तो पता नहीं होता क्या, मुझे अभी तक मालूम नहीं है, मैंने कभी चलाया भी नहीं फेसबुक, मुझे मालूम भी नहीं है। व्हाट्सएप जरूर चलाता हूँ। अब वो व्हाट्सएप में पहले जब चलाता था तो उसमें कभी कभी मैं कोई अध्ययन करता था किसी चीज का या कोई अच्छी किताबों का, तो एक लेख मुझे कभी याद हो जाता था, तो मैं वो लेख किसी को भेज देता था। उसको लिखा और उसको मैंने भेज दिया। तो वो कई लोग मेरे से जुड़े और वो फिर धीरे धीरे एक दूसरे का आदान प्रदान होता रहा, बड़ा अच्छा लगा। तो अभी लगभग ये मान के चलिए कि 4 महीने हो गए हैं, वो फोन डंप पड़ा हुआ है। बहुत बड़ी हरो में तो लेकिन जब वो 3 महीने से बंद हुआ, अब उसमें आदान प्रदान बंद हो गया। केवल नंबर तो मिल रहे हैं उसमें पैसे डलाओ और नंबर मिला करके बात कर लो, तो वो तो अच्छी बात है। एक सज्जन मेरे घर में आकर के उन्होंने कहा, गुरुजी फोन कहाँ है आपका, आपके लेख नहीं आ रहे। मैंने कहा साहब इसका व्हाट्सएप पता नहीं क्या क्या इसमें आ रहा है, मालूम नहीं है। वो घर में आकर के 1 घंटा लगा करके वो फोन को ठीक करके उन्होंने कहा अब आप भेजिए। अब मैंने कहा इस समय तो 20-21 तारीख तक समय नहीं है, अब इसके बाद में फिर भेजूंगा। फोन कुछ चीज के लिए बड़ी अच्छी चीज है साहब, उसमें कई चीजें आ जाती हैं। यदि आपको जानकारी चाहिए देश विदेश यहाँ वहाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन उसका कोई जो ये वैज्ञानिक तकनीक जिसको हम कहें, ये किसी मायने में बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि लोग उसका थोड़ा सा दुरुपयोग भी करना लग गए। थोड़ा चीजें सब कुछ ठीक है, लेकिन अत्यधिक। अब हमने कई बार देखा लगे रहते हैं फोन में, चला खाना खा ले रे, ना इजा लो 7 बजी बटी को 12 बज जाने रात तक थाई में रोटला ठंडा है जे, सागला ठंडा है जा, जेले चो सब ठंडा है जा, और इस बजूले से जानी चल बस फोन में 7 बजी बटी को टक 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 टक, न खाने की फुर्सत न पीने की फुर्सत। अरे भैया भोजन तो कर लो, कुछ महीने में ठीक है, लेकिन इतने महीने में भी ठीक नहीं है। 7 बजे से 12 बजे तक आप लगे हो उसमें, थोड़ा देर के बाद 1 महीने बाद चश्मा लग जाता है फोन आंखों में। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन कुछ चीजें ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ध्रुव जी को दर्शन तो हुआ, लेकिन सत्संग नहीं मिला।
दुर्योधन ने अपने जीवन में 200 बार कृष्ण का दर्शन किया होगा, 200 से अधिक बार किया होगा, लेकिन वो दुर्योधन का दुर्योधन ही रहा, सुयोधन नहीं बन पाया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु